याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारमिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनोगप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीकुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर तात्विक चर्चाएं यहाँ इस प्रथम अधिकार के अंतर्गत चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार इसका नाम है और इस सम्यक दर्शन अधिकार के अंतर्गत प्रकरण चल रहा है तत्वार्थ का। 7 तत्वों का प्रकरण चल रहा है। तत्व कौन से होते हैं, तत्वों का क्या स्वरूप है। 7 तत्व नामोल्लेख करने के बाद में धीरे धीरे एक एक विषय वस्तु को बताते चले गए। धीरे धीरे प्रकरण बतलाते चले गए कि जीव तत्व का विस्तार, फिर अजीव तत्व में अन्य 5 द्रव्यों की चर्चा, फिर आश्रव की चर्चा, बंध की चर्चा, और कल हम आपके बीच में ये कर्म रुकते कैसे हैं इस रूप में संवर की चर्चा भी कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था कर्मों के रुकने के संदर्भ में। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना तिन्ही विधि, ये विधि है, ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। आवत रोके, आते हुए कर्मों को रोकने की ये प्रक्रिया होती है। नए कर्म नहीं बंधे, इसका नाम संवर था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुराने बंधे हुए का क्या होगा। बैठे पूर्व चोर, उसका क्या होगा। जो चोर पहले के बैठे हुए हैं उन्हें किस तरह से निकाला जाए, उसके लिए भी कुछ उपाय होने चाहिए। देखिए आप 57 नंबर पेज पर निर्जरा की बात कर रहे हैं। संवर पूर्वक होती है निर्जरा। किसे कहें निर्जरा, क्या होती है निर्जरा, निर्जरा का स्वरूप क्या है। अत्यंत उपयोगी है इस स्वरूप को जानना। यह बात परम सत्य है कि संवर के बिना निर्जरा नहीं होती, इसलिए संवर तो कंपलसरी है। और संवर होने के बाद निर्जरा क्या होती है, निर्जरा हो रही है, ये जानना जरूरी नहीं है। निर्जरा कैसे होती है ये जानना भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन निर्जरा का स्वरूप क्या है ये जानना जरूरी है। निर्जरा उपयोगी है ये जानना जरूरी है। मोक्ष मार्ग में निर्जरा का महत्वपूर्ण स्थान है ये जानना जरूरी है। भाव भाषण निर्जरा के बारे में होना जरूरी है। बाकी तो निर्जरा अपने आप होती है। कितने कर्मों की निर्जरा हो गई, कितने कर्म छूट गए, कितने कर्म और छूट रहे हैं, अब इतनी निर्जरा हो गई, अब इतनी हो गई। दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। बहुत सरल है बातें, इतनी सरल बातें हैं कि आप तो अपना काम कीजिए क्या, और श्रद्धा कीजिए कि निर्जरा नाम का कोई तत्व है। 7 तत्वों की श्रद्धा महत्वपूर्ण स्थान रखता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। मोक्ष मार्ग जीवन में शुरू करने के लिए उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम
ये बात कही है। तत्वार्थ की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए तत्वों के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में प्रकरण निर्जरा तत्व संबंधी यहाँ बढ़ा रहे हैं। 57 नंबर पेज, 57 नंबर पेज देख लीजिए। जब संवर के द्वारा आश्रव निरोध हो जाता है, आश्रव निरोध हो जाता है मतलब कर्म आ रहे थे और आते हुए कर्म स्टॉप, डाटा लगा दिया, ढक्कन लगा दिया गया, बंद कर दिया गया छेद को। जब छिद्र को बंद कर दिया गया और आते हुए कर्म जब रुक गए हैं, क्या नए कर्म नहीं आ रहे हैं, ऐसे संवर पूर्वक निर्जरा होती है। क्या जब संवर के द्वारा आश्रव निरोध हो जाता है अर्थात नवीन कर्मों का आना रुक जाता है। धीरे धीरे समझना, बहुत सुंदर प्रकरण है। नवीन कर्मों का आना रुक जाता है, तब आत्मा को पहले बांधे हुए कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं। क्या तब आत्मा को पहले बांधे हुए कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं। भैया वही स्थिति है जो निर्जरा अनुप्रेक्षा के संदर्भ में कहते हैं कि बैठे पूरब चोर, बैठे पूरब चोर, उनका क्या होगा? पुराने बैठे हुए चोरों को भी तो निपटाना पड़ेगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। नए चोर नहीं आए, घर में चोरी हो गई, इसलिए दरवाजे पर चौकीदार खड़ा कर दिया, पहरेदार लगा दिया, भैया चोर नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए। बाहर से चोर नहीं आना चाहिए, ये पहरेदार खड़ा कर दिया। लेकिन हमारा आपसे ये कहना है, घर के अंदर ही यदि चोर पहले से घुस करके बैठे हुए हों तो क्या होगा? पुराने चोर यदि घर में बैठे हुए हों तो उनको तो निकालना पड़ेगा। उनको निकालने का उपाय क्या है? बोले अंदर से कुछ करो प्रयास, अंदर में रोशनी जलाओ, अंदर में लाइट जलाओ, अंदर में प्रकाश होना चाहिए, तो जो पूर्व के बैठे हुए चोर हैं वे निकल करके भाग जाएंगे। देखिए, आत्मा को पहले बांधे हुए कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं। अतः उन कर्मों से शीघ्र ही मुक्त होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उपाय किया जाता है। उनसे कैसे छुटकारा मिले? नए तो नहीं आएंगे, पुरानों से भी तो छुटकारा चाहिए। जैसे कि कोई कर्जदार, अरे कितना गजब का उदाहरण दिया है, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। क्या जैसे कि कोई कर्जदार पहले नया कर्ज करना बंद करके पिछले कर्ज के चुकाने की फिक्र करता है। कर्जदार है, कर्ज लिया हुआ है, माथे पर बहुत कर्ज है, अब क्या करें? माथे पर बहुत कर्ज है तो अब उपाय क्या है? यदि माथे पर कर्ज है तो भैया पहला काम तो ये करो कि नया कर्ज लेना बंद करो। क्या उसके बाद में पुराना चुकेगा तो फिर धीरे धीरे निकल जाएगा। इसलिए नया कर्ज बंद होना चाहिए, नया माथे पर चढ़ना बंद होना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? कितनी कितनी महत्वपूर्ण बात है। माने हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से तो सफाई करने की बात करते हैं और अंदर देखते ही नहीं, अंदर झांकते ही नहीं। पहले नया कचरा फैलाना बंद करो और फिर पुराने फैलाए हुए कचरे को साफ करो। कितना सिंपल है प्रोसेस। क्या आप यदि पुराना कचरा साफ करने में लग गए और नया कचरा यदि आपने साफ करना बंद नहीं किया तो गंदगी तो घर में वैसी की वैसी दिखेगी। झाड़ू लगाने की प्रक्रिया क्या है ये बतलाइए मुझे, सफाई करने की प्रक्रिया क्या है? घर में साफ सफाई कब करते हैं आप? अब कोई कचरा नहीं होगा तो बोले पुराना जितना कचरा था उसको सबको समेट करके साफ कर दो। पहले ऊपर से सफाई फिर अंदर से सफाई। अभी ये क्या करता है, ऊपर ऊपर से तो सफाई कर लेता है और अंदर की सफाई की तरफ ध्यान नहीं देता है। नए कर्म आना बंद हो, नया कर्ज लेना बंद हो, माथे पर नई उधारी चढ़ना बंद हो और पुरानी जितनी उधारी थी फिर वो धीरे धीरे करके जब जैसे चुकेगी वो चुकती चली जाएगी। अच्छा देखिए, जो लोग पैसा जिन लोगों ने लिया हुआ है
वो भी यही काम करते हैं। माने वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो भैया ब्याज नहीं दूंगा मैं, देखो आप ब्याज मत चढ़ाते चले जाओ, रकम बढ़ेगी नहीं, और फिर जितना मेरे माथे पर है फिर धीरे धीरे करके भले ही थोड़ा थोड़ा सा चुकाते चले जाएं। अभी प्रॉब्लम क्या है, ईएमआई यही तो सिस्टम है सारे, और क्या है, क्या क्या देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर, इतना सुंदर उदाहरण दे दिया है, कर्जदार का उदाहरण। राजवार्तिक में इसके संदर्भ में क्या कहते हैं, पूर्वोपार्जित कर्म परित्यागो निर्जरा स्वा प्रकारा विपाक जेतराच, क्या विपाक जेतरा की जगह मुझे लगता है सेतरा शब्द होना चाहिए, क्या विपाक, विपागज इतरा, हाँ ठीक है, विपागज माने विपाक से जन्म लेने वाले, और इतरा सही है, हाँ विपाक से जन्म लेने वाली और इतर, इतर माने विपाक से नहीं होने वाली, इस तरह से दो हो गई। देखिए नीचे लिख रहे हैं, अर्थात, अर्थात कहकर के कह रहे हैं, पहले बांधे हुए कर्मों का छूटना निर्जरा कहलाती है। निर्जरा क्या चीज है, पिछले बंधे हुए कर्मों का छूटना। यह निर्जरा दो प्रकार की है, एक तो सविपाकजा और दूसरी अविपाकजा। सविपाक और अविपाक, साथ में जा जा शब्द लगाया है जन्म के अर्थ में। सविपाकजा माने विपाक सहित, अविपाकजा विपाक रहित। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगली लाइनों के अंदर स्वयं ही समझा रहे हैं इस बात को। नए लोगों से तो सिर्फ निवेदन है, इन दो शब्दों को याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। सविपाकजा अविपाकजा, इनमें औदैहिक भाव से प्रेरित हुआ, सुनना क्या कह रहे हैं, औदैहिक भाव से प्रेरित हुआ तथा क्रमानुसार विपाक काल को प्राप्त हुआ। विपाक माने विशेष प्रकार से पक जाना, और काल माने समय, समय आने पर विशेष रूप से जब कोई जीव पक जाती है तो झड़ जाती है। पाक, पाक माने पकना, विपाक विशेष रूप से पकना। पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ है और यदि वो विशेष रूप से पक जाएगा तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। एप्पल लगी हुई है पेड़ के ऊपर, जब तक कच्ची है लगी रहती है, पक गई, विशेष रूप से पक गई तो फिर वो टूट करके नीचे गिर जाएगी। कर्मों में भी यही स्थिति है, अपना समय आने पर वे कर्म विशेष रूप से पक जाते हैं और पक करके झड़ जाते हैं अपना फल दे करके। तो ये कह रहे हैं क्रमानुसार, क्या अपनी बंधी हुई, देखो वापस देखना, औदैहिक भाव से प्रेरित हुआ तथा क्रमानुसार अपने क्रम में, जब जिसका समय आएगा तब विपाक काल को प्राप्त हुआ। जो शुभ अशुभ कर्म, शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी, ये दोनों प्रकार के कर्म अपनी बंधी हुई स्थिति के पूर्ण होने पर उदय में आता है। बंधी हुई स्थिति, हमें ध्यान है पीछे हम बंध का प्रकरण पढ़ चुके हैं, उस बंध के प्रकरण में हमने इस बात को बहुत अच्छे से देखा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भैया ये जो बंध है ना, बंध जिसे कह रहे हैं, ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, चार प्रकार का है ये बंध। तो उनमें एक स्थिति थी, स्थिति माने टाइम पीरियड था उनका, कितने टाइम के लिए बंधा, जितने समय के लिए बंधा था वो उनकी स्थिति थी। तो बोले जिसकी जितनी स्थिति है, जिसका जितना टाइम है, वो व्यक्ति उतने टाइम के बाद में चला जाएगा। ऐसा ही होता है। जैसे देखिए ऑफिस में काम करने वाले हर व्यक्ति का अपना अपना टाइम होता है। जब जॉब पर रखा जाता है तो आपका समय निर्धारित होता है, इतने बजे आपको आना है, इतने बजे तक की आपकी ड्यूटी रहेगी। तो जब उसका टाइम पूरा होता है तो वो उठ करके चला जाता है, क्या। लेकिन कभी क्या होता है, कभी जल्दी भी चला जाता है
और कभी देर से भी रुक लेता है, लेकिन टाइम है उसका। तो कहने का मतलब ये है, जितना टाइम था, जो टाइम निश्चित किया गया था, वो है उसकी स्थिति। जितना टाइम निश्चित किया है वो उसकी स्थिति, और टाइम पूरा होने पर वो चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि उसका उत्कर्षण हो जाता है। ऑफिस में काम ज़्यादा था तो पहले ही कह दिया था, भैया आज आपको 2 घंटे ज़्यादा रुकना है, आज आपको 5 बजे की जगह 7 बजे तक काम करना है। उसने घर पर इन्फॉर्म कर दिया, 5 की जगह 7 बजे तक काम कर लिया। ये कहलाता है उत्कर्षण। किसी कर्म की स्थिति थी क्या, किसी कर्म की स्थिति थी, मान लीजिए, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, सागरों में होती है, कूड़ा कूड़ी सागरों के अंदर होती है, बरसों में होती है, उदाहरण समझना। 10 साल की कर्म की स्थिति थी, क्या 10 साल की। अब 10 साल में वो उदय में आता रहेगा, बोले उसके पहले ही उसमें उत्कर्षण हो गया तो वो स्थिति 12 साल की हो गई, और पहले ही उसमें कुछ प्रयास किए परिणामों के आधार पर तो स्थिति घट गई। तो स्थिति का घटना और बढ़ना भी संभव है, लेकिन स्थिति घटने और बढ़ने के बाद भी जो फाइनल नक्की हो गया कि भाई इतना टाइम है इसका विपाक का समय, उतने समय में वो फल दे देगा, उदय में आ जाएगा। समय आ जाने पर वो उदय में आ जाता है। फिर उदय में आएगा तो क्या होगा, तो कह रहे हैं उसके भोग चुकने पर जो कर्म की आत्म प्रदेशों से जुदाई होती है, कितने सुंदर शब्दावली के प्रयोग हैं, कितने अच्छे ढंग से समझाते हैं। उसके भोग चुकने पर, जब भोग चुके, कर्म की स्थिति पूरी हो गई क्या, और स्थिति पूरी हो जाने के बाद में अब उसका फल मिल गया, उदय काल आ गया, उदय में आ गया, फल मिल गया। तो भोग चुकने के बाद उनकी आत्म प्रदेशों से जुदाई हो जाती है, वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। इसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। देखिए, जो प्रकरण जितना समझने योग्य है और जितना प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है, आप उस प्रकरण में सिर्फ उपयोग लगाएं। बहुत तरह के प्रश्न आप लोगों को उठेंगे, मैं समझ सकता हूँ। सविपाक, अविपाक, सकाम, अकाम, कौन सी निर्जरा, किसका क्या, उसमें ऐसा होता है, समुद्घात में क्या होता है, किस में क्या होता है। आप बिल्कुल उपयोग नहीं लगाएं। अपने उपयोग को, जो विषय चल रहा है, सिर्फ यदि उसमें कंसंट्रेट करेंगे तो आपकी सारी गुत्थियां अपने आप खुलती चली जाएंगी। लेकिन फिर ये चला जाएगा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सकाम निर्जरा नाम की कोई निर्जरा नहीं होती है। सकाम निर्जरा नाम की, क्या कहा हमने, सकाम निर्जरा शब्द का प्रयोग हमें जिनागम में कहीं भी नहीं मिला है। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा शब्द का प्रयोग जरूर है। प्रकरण आ गया इसलिए बोल रहा हूँ बीच में, यद्यपि ये प्रकरण नहीं था हमारा, यहाँ भी पहले भी समझाया है, छेड़ाला के प्रवचनों के अंदर भी चर्चा की है, और भी अनेक बार की है, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। क्या कह रहे हैं हम, सकाम और अकाम, ये जो दो भेद हैं, ये भेद है ही नहीं सकाम निर्जरा का। अकाम निर्जरा जरूर शब्द है, कभी अकाम निर्जरा करे, दौलत राम जी ने प्रयोग किया, भवन त्रिक में सुरतन धरे। अब चूंकि अकाम निर्जरा शब्द का प्रयोग किया है तो फिर उसका अपोजिट करते हैं तो फिर सकाम कह देते हैं। तो फिर चलने लग गया, कहने लग गए लोग कि भाई अकाम निर्जरा है तो सकाम निर्जरा कह दो। ख्याल में आ रही है ना बात, ये अकाम निर्जरा है, ये सकाम निर्जरा हो गया। लेकिन जिनागम में दो ही प्रकार की निर्जरा की चर्चा है, एक का नाम है सविपाक निर्जरा और दूसरे का नाम है अविपाक निर्जरा, ठीक है। अभी अकाम निर्जरा क्या चीज है, यद्यपि ये भी प्रकरण नहीं है अभी अपना यहाँ, तो भी 2 मिनट के लिए सुन लीजिए आप। अकाम निर्जरा क्या होती है। अकाम कहते हैं, काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा, काम माने है इच्छा, और अकाम माने बिना इच्छा के। क्या, काम माने इच्छा और अकाम माने बिना इच्छा के। तो जिसमें इच्छा नहीं हो और निर्जरा हो जाए वो अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा सदा काल नहीं होती,
इसलिए दौलत राम जी ने छेड़ाला में प्रयोग किया, कभी अकाम निर्जरा करे, कभी करे, निरंतर नहीं, हमेशा नहीं, क्या कभी करे अकाम निर्जरा। तो कैसे करे भाई साहब कि बिना इच्छा के निर्जरा के कुछ ऐसे प्रसंग बन जाए जिनमें शांत परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वो अकाम निर्जरा हो जाती है। जैसे उपवास को निर्जरा का हेतु कहा है, उपवास अनशन है ना, 12 प्रकार के तपों की चर्चा है क्या। अब वो 12 प्रकार के तप की चर्चा चल रही है, अनशन का प्रसंग है, और किया नहीं, इसने उपवास नहीं किया, लेकिन अपने जॉब से, ऑफिस से, बिजनेस से लौट करके आते समय रात हो गई और खाना नहीं खा पाए, तो शांत परिणामों से जो सहन कर लिया, इसका नाम अकाम निर्जरा है। मैं ऐसा कहता हूँ, इसके लिए सुबह घर से निकले थे और जल्दीबाजी में बिना नाश्ता, बिना ब्रेकफास्ट किए हुए निकल गए। अब नाश्ता नहीं किया, अब दौड़ते दौड़ते चले गए, चलते रहे, दोपहर हो गई, नाश्ता सुबह तो किया नहीं था, भूखे पेट निकले थे। और दिन में भी ये हुआ कि मीटिंग के अंदर थोड़ा सा व्यस्त रहे, तो फिर दोपहर में 2, 3, 4 बज गए। फिर सोचा यार बहुत ज़्यादा हो गया, अब अभी खाऊंगा तो फिर शाम को नहीं खा पाऊंगा, तो फिर एक काम करता हूँ कि मैं शाम को ही खाऊंगा, आराम से भर पेट खाऊंगा, और एक 1-1.5 घंटा है और क्या है, तो ठीक है। ऐसा विचार करके उसने, फिर वो मीटिंग में लेट हो गया था तो खाना खाया नहीं, और शाम को 5 बजे के आसपास ऑफिस से निकल गया घर पर खाना खाने के लिए। घर आने में रास्ते में अटक गया, ट्रैफिक जाम मिल गया, फंस गया। हमारे तो हिंदुस्तान में स्थिति बड़ी विचित्र है, जुलूस निकल रहा था कोई, अब किसी तरह का कोई जुलूस निकल रहा है, कोई परिस्थिति है, कहीं फंस गया है। अब ऐसा उलझ गया, ऐसा जाम मिल गया, इतना जाम लग गया किसी तरह का, कोई मिनिस्टर आ रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कोई जुलूस निकल रहा था। बहुत कोशिश की, इधर से गाड़ी को इधर निकाल लेता हूँ ट्रैफिक में, इधर से इधर कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ, बड़ी मशक्क़त करने के बाद में भी अब उसको बहुत मेहनत करने पर ऐसा फंस गया, ऐसा लगने लगा अब तो भोजन नहीं हो पाएगा, भोजन छूट ही जाएगा, और मैं घर पहुंचूंगा तब तक निश्चित रात हो जाएगी। उसने भोजन का विकल्प तोड़ दिया। घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, रात्रि भोजन करते नहीं हैं, और शांत परिणामों से बहुत कहा, पत्नी ने कहा, माँ ने कहा कि थोड़ा तो खा लो, ये ले लो, नहीं मैं अब कोई विकल्प नहीं है, विकल्प टूट गया। अब किसी से भी बात होती है तो पत्नी क्या कहेगी, आज का तो इनका उपवास हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, ये उपवास उन्होंने उपवास किया कि नहीं किया? तो आप कहेंगे साहब कैसी बात कर रहे हैं, उपवास तो 24 कुछ खाया नहीं उन्होंने, पहले रात को भी नहीं खाया था, अभी दिन भर नहीं खाया, फिर रात को नहीं खाएंगे। सुनो, उपवास किया नहीं, लेकिन इतना तो आप कहेंगे कि उपवास हो गया क्या, ये तो कहेंगे कि नहीं कि उपवास हो गया। बेचारे ने बहुत शांत परिणामों से निभाया भी उसको, रात को कुछ नहीं खाया, एक अन्न का दाना भी नहीं लिया, बिना अन्न की भी कोई चीज़ नहीं ली, दिन में ऑफिस में मीटिंग में किसी तरह का कोई बाजार का खाते नहीं थे तो कुछ भी नहीं खाया। इस निर्जरा का नाम, इन शांत परिणामों का नाम जिनागम में अकाम निर्जरा कहा गया है। क्या अकाम निर्जरा, भूख को सह लेना, यह अकाम निर्जरा है। पशुओं के अंदर इस प्रकार की बात कही, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। तो कभी शांत परिणामों से सह गया। तिर्यंच गति के जीवों में अकाम निर्जरा हो जाती है इस तरह की, खाने को नहीं मिला, कुछ नहीं, शांत परिणामों से गाय बेचारी बैठी हुई है, डंडे खा रही है और शांति से जाकर के बैठ गई, ऐसी निर्जरा अकाम निर्जरा है। कभी हो जाती है, भवन त्रिकों के अंदर चले जाता है शांत परिणामों से। खैर, उस निर्जरा को कहीं कहीं कुछ स्थान दिया है। मुख्य रूप से जिनागम में 2 प्रकार की निर्जरा कही गई है, एक सविपाक और एक अविपाक। अब चूंकि अकाम निर्जरा की चर्चा आ गई तो फिर कहीं कहीं ये भी कह देते हैं, अब अकाम था ना तो सकाम कह दो, बिना इच्छा के हो गई उसका नाम अकाम, और इच्छा पूर्वक कर ली उसका नाम सकाम निर्जरा। इच्छा से सहन कर लिया, इच्छा से कर लिया, इसका नाम सकाम निर्जरा। तो कह दिया। मूल आगम में तो कहीं हमें देखने में नहीं आया, हो सकता है कहीं आया हो, तलाशिए, शोध खोज कीजिए। जहाँ तक हमने पढ़ा है, जितना अभ्यास किया है, जो पूर्ववर्ती विद्वानों से कभी संपर्क किए हैं काफ़ी सालों पहले,
तब भी हमारे को कहीं कोई इसके बारे में कुछ जानकारी मिली नहीं, है ना। देखिए, मैंने बेनाडा जी से भी चर्चा की थी, मैंने शायद उज्ज्वला बेन वगैरह से भी चर्चा की है। मैंने सबसे बहुत सालों पहले की बात कह रहा हूँ, मेरे को यही निष्कर्ष मिला, खुद ने भी तलाशा, सब जगह देखा, नहीं है तो नहीं है, लेकिन चलता है समाज में, चर्चा में चलता है, विद्वान लोग प्रतिपादन करते हैं। सकाम अकाम हम भी बोलते हैं, पहले बोले हैं बहुत बार, पुराने यदि बहुत पुराने हमारे प्रवचन सुनोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा सकाम अकाम, तो ठीक है, लेकिन समझ लेना उसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। जब अकाम शब्द मिल गया है तो सकाम उसका अपोजिट है, बिना इच्छा के हो गई उसे अकाम कह दिया, इच्छा सहित हो गई उसे सकाम कह दिया, है ना। ये तो विवक्षाएं हैं नाना प्रकार की। देखिए, विपाक का अर्थ हो गया फल, है ना। यहाँ देखिए जो सविपाक और अविपाक का अर्थ समझा रहे हैं, ये सविपाक संबंधी जो ये प्रकरण है इसमें बात क्या कह रहे हैं। सविपाक निर्जरा माने क्या है, आत्म प्रदेशों से जो जुदाई हो गई है, कर्म की जो जुदाई हुई है, माने कर्म के साथ में चिपके थे, क्या कर्म के साथ में जो चिपके थे, उन चिपके हुए कर्मों को छूट जाना। मैंने क्या कहा, मैं कर्म बोल गया क्या, आत्मा के साथ में जो कर्म चिपके हुए थे उनका छूट जाना, ये कह रहे हैं वो सविपाक निर्जरा है। ये सविपाक निर्जरा नॉन स्टॉप चल रही है, अकाम तो अलग ही हो गई, अकाम का तो क्या लेना देना है। आपको सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा में अंतर निकालना है, उपयोग को एकाग्र करके आप सोचेंगे तो तुरंत अंतर निकल जाएगा। भाई अकाम निर्जरा कब हो रही है, विशेष परिस्थितियों में हो रही है। जब कभी अवसर मिला तो अकाम निर्जरा हो गई, मौका मिला, परिस्थिति हुई, शांत परिणाम रहे, सहज रहे हैं, वस्तु स्वभाव का विचार किया, वस्तु स्वरूप का अवलंबन लिया, तो वो जो निर्जरा हुई है वो अकाम निर्जरा है। लेकिन सविपाक तो अभी भी चल रही है हमारे निर्जरा भाई साहब, आपके भी चल रही है, हमारे भी चल रही है, सबके चल रही है। अभी ये सब कहने वाले हैं, हमें पढ़ने तो दीजिए थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं ये सुनिए। यह द्रव्य रूप है और यह सभी गतियों में अज्ञानी जीवों के भी होती है। कितना स्पष्ट कह दिया, सभी गतियों में माने चारों गतियों में हो रही है, अज्ञानी जीवों के भी हो रही है, प्रति समय हो रही है, नॉन स्टॉप हो रही है। भैया ये छिपकली है, ये छिपकली की निर्जरा हो रही है, अरे निर्जरा हो रही है, क्या बात कर रहे हो आप, छिपकली के भी, हाँ। अच्छा डायनासोर के, बोले उसके भी निर्जरा हो रही है, और मगरमच्छ के, बोले उसके भी निर्जरा हो रही है, तो बोले मछली के, बोले उसके भी निर्जरा हो रही है। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो संसारी जीव हो और जिसके ये सविपाक माने कर्म का फल नहीं चल रहा हो। तो फल सहित जो निर्जरा हो रही है इसका नाम है सविपाक निर्जरा। हर समय सब कर्मों के उदय चल रहे हैं हमारे कि साहब, हमें एक्चुअल में क्या है, जगत में लोगों को ऐसा लग रहा है जब कोई बड़ा काम होता है ना तो लगता है भाई साहब फल मिल गया, क्या फल मिल गया। अरे हर समय फल मिल रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको, इसको पुण्य का फल चाहिए, इसको पाप का फल, देखो देखो, अरे भाई साहब चोट लग गई ना, मिल गया फल, तुमने ऐसा किया था। जब कोई दुर्घटना घटती है, जब कोई रिवॉर्ड मिलता है, जब कोई अच्छा काम हो जाता है, खोटा काम हो जाता है, तो ऐसा कहने में आता है इसको फल मिल गया। लेकिन भाई प्रति समय आयु कर्म का फल मिल रहा है, इसलिए तो जिंदा है। आयु कर्म का फल मिलना बंद हो जाए तो मौत हो जाएगी। हम जिंदा कैसे हैं, इसका मतलब आयु कर्म का फल हमारे को मिल रहा है। वर्तमान में मनुष्य आयु, मनुष्य गति कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए हम मनुष्य रूप से जिंदा हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय नहीं आ रहा होता तो केवल ज्ञान होता, दर्शनावर्णी कर्म का उदय नहीं होता तो केवल दर्शन होता, अंतराय कर्म का उदय यदि नहीं होता तो अनंत वीर्य होता। अंतराय कर्म का उदय ही नहीं है भाई साहब। अंतराय, हमारा कोई काम अटकता हुआ दिखाई देवे तो हमें लगेगी अब अंतराय कर्म का उदय है। अरे बिना अटके भी अटक ही रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप। अनंत शक्ति बाधित हो रही है अनादिकाल से, इसका मतलब अंतराय कर्म का उदय बराबर चल रहा है। क्रोध आदि का उदय यदि नहीं चल रहा हो ऐसा मान लिया जाए तो वीतरागी मानना पड़ेगा। मैं कभी कभी कहता हूँ ऐसा प्रवचनों के बीच में, सुनते हैं आप लोग सब, गुस्सा आ रहा है क्या अभी आपको,
कि नहीं आ रहा पंडित जी। तो घमंड कर रहे हो अभी बैठे बैठे? नहीं नहीं पंडित जी क्या बात कर रहे हो। तो फिर मायाचार कर रहे हो सामने बैठ के? नहीं 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 पंडित जी मायाचार तो नहीं। तो फिर क्या लोभ से बैठे हुए हो? कि नहीं पंडित कहाँ लोभ, सुनने की भावना से बैठे हुए। ये चारों कशाएं नहीं है, भगवान हो गए, अर्घ चढ़ाएं तुम्हारे को। हमने ऐसा लगता है हमारे को क्या बात कर रहे हो, क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं है, माया भी नहीं है, लोभ भी नहीं है। अरे भाई सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, उदय बराबर चल रहे हैं भैया। उदय से रहित ये जीव संसार दशा के अंदर कभी नहीं होता है, बराबर उदय चल रहे हैं। तो जो उदय चल रहा है उसका फल मिल गया, जिसका फल मिल गया वो चीज़ खत्म हो गई। दीपक जल रहा है मान लीजिए, तो दीपक जल रहा है और दीपक के अंदर नीचे तेल है, तो तेल की जो ड्रॉप है वो प्रति क्षण दीपक के साथ में जलकर नष्ट होती चली जा रही है, तभी तो दीपक जला हुआ है। अभी क्या हुआ, दीपक के तेल खत्म हो गया, तो तेल खत्म हो गया तो दीपक बुझ गया। तो हमारा ये दीपक जल रहा है ना, ये तो जो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अंदर में आयु कर्म रूपी जो तेल है वो प्रति क्षण ड्रॉप 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 एक एक डॉट ड्रॉप ड्रॉप करके वो जलता चला जा रहा है। मोमबत्ती है, कैंडल, अब ये जो मोमबत्ती है कैंडल जिसे कहते हैं जल रही है, तो बतलाइए ये छोटी कैसे होती जा रही है, छोटी कैसे होती चली जा रही है? क्या हुआ क्या कि जितने जितना अंश जितना मोम था उसने अपना फल दे दिया, वो खत्म हो गया, जो फल दे दिया वो खत्म हो गया, जो फल दे दिया वो खत्म हो गया। दीपक की बात करो, इसकी बात करो, गैस सिलेंडर की बात करो, आपके किचन में लगे हुए गैस सिलेंडर क्या हो रहे हैं, अपना फल दे दिया, निकलता चला जा रहा है, खत्म होती चली जा रही है, उसका समय पूरा हो गया, निकलते 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 जिस गैस ने अपना काम कर लिया वो निकल गई और खत्म हो गया। तो ऐसे ही प्रति क्षण हमारी जीवन में, हमारी लाइफ में हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं, हर समय कर्मों का फल मिल रहा है, क्या सोते समय भी, और उससे निर्जरा हो रही है। सर्व संसारी जीवों के ऐसा ही चलता है। अभी देखो क्या कह रहे हैं, परंतु परंतु आप तो खुश हो गए होंगे, हमें ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, हर समय निर्जरा हो रही है पंडित जी, ये तो बड़ी गजब की बात बतला दी आपने, मजा ही आ गया हमारे को, तो हमारे कर्म निर्जरित हो रहे हैं। अरे भाई सुनो सुनो, परंतु इस निर्जरा से आत्मा कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। ओ क्या कह रहे हैं, इस निर्जरा से कुछ निहाल होने वाला नहीं है, इस निर्जरा से कोई धन्य हो जाओगे ऐसा नहीं है, ये निर्जरा कोई कल्याण करने वाली नहीं है, ये निर्जरा से आत्मा का हित नहीं होगा, आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी, छूट तो रहे हैं ना कर्म, क्या? क्योंकि जो कर्म छूटता है उससे अधिक उसी समय नया बंध जाता है। लो इधर कर्म छूट रहे हैं और इधर कर्म नए बंधते चले जा रहे हैं, ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई, इधर से कर्जा चुकाता जा रहा है और इधर कर्जा लिए जा रहे हैं। दुनिया में ऐसी बातें सुनी होगी आपने, इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी उसके सर। भैया मुझे इसका कर्जा चुकाना है तो क्या करें, बोले इससे कर्जा ले लो, तो इससे कर्जा ले लिया, फिर क्या किया, इसको चुका दिया, फिर ये महीने 2 महीने इसका चलता रहा, फिर क्या किया कि बोले उससे लिया फिर उसको चुका दिया। तो चुक रहा है कि नहीं, बोलो कर्जा चुका रहे हैं कि नहीं, कर्जा चुका रहे हैं? अरे क्या कर्जा चुका रहे हो भाई साहब, आप इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर कर रहे हो, ऐसे चुकाना थोड़ी ना कहते हैं कि नहीं नहीं साहब निपट, तो उससे पूछ लो मैंने दे दिया, उससे पूछ लो, उसको भी पूछो मैंने दे दिया। आपको मालूम है अभी ये बीच में जितने घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े लंबे, क्या बहुत बड़े बड़े घोटाले 1000 करोड़ के, ये नीरव मोदी जी का नाम उछलता रहा, बहुत कितना चलता रहा बीच में। ये सब क्या हुआ, इस बैंक से लोन लिया उसको कर दिया, उससे लोन लिया उसको चुका दिया, उसका कर दिया, उससे उसका, उससे उसका, और ये जो बीच में जो ये सब चलते रहते हैं ऐसे चक्कर उठपटांग। तो कह रहे हैं हमारे साथ भी क्या हो रहा है, निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है। अरे कहाँ निर्जरा हो रही है, नए कर्म मानना बंद किया कि नहीं, पहले ये बता, क्या नए कर्म मानना बंद किया था कि नहीं किया था? बोले वो तो नहीं किया था। बोले पहला काम वो कर, पहले नए कर्म आना बंद हो जाए, पहले संवर होगा उसके बाद निर्जरा कार्यकारी होगी। देखो आगे लिखा है इन्होंने, भावार्थ में लिख रहे हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है। जैसे एक मनुष्य को चारित्र मोहिनी के उदय से
क्रोध आया, किसी व्यक्ति को क्रोध आया, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय था, और क्रोध आने पर उसने क्रोधवश निज पर को मन वचन काय से अनेक कष्ट दिए। पॉइंट नोट करने जैसा है, पर को ही कष्ट नहीं, निज को भी कष्ट दिए। क्या? अपने आप को भी कष्ट दिया। ये पर के कष्ट को तो दूर करने के लिए खूब प्रयत्न करता है, लेकिन मेरे स्वयं के कष्ट कैसे मिटेंगे, जन्म जन्मांतरों के दुख कैसे मिटेंगे, मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त करूँगा, कैसे विषय वासनाएं, विषय कषाएं, चतुर्गति के अंदर परिभ्रमण, ये किस तरह से मिटेगा, इसका ये प्रयास कभी नहीं करता है। अनेक कष्ट दिए और अनेकों से वैर बांध लिया। एक तो पिछला क्रोध का उदय आया था और उसका उदय आने पर नया और बैर बांध लिया। क्या? ऐसी दशा में पहला कर्म तो क्रोध को उत्पन्न करके दूर हो गया। पिछला बंधा हुआ कर्म, क्रोध उत्पन्न हुआ, वो दूर हो गया। क्या? परंतु क्रोधवश जो जो क्रियाएं उस जीव ने की, उससे फिर अनेक प्रकार के नवीन कर्म बंध गए। अतः मोक्षार्थी के लिए सविपाक निर्जरा काम की नहीं है। ओहो, मोक्षार्थी जीवों के लिए सविपाक निर्जरा किसी काम की नहीं है। क्या करें इसका? नए बनते चले जा रहे हैं। अरे भाई, असली काम तो ये है कि नया कर्म बंधना बंद हो जाए। असली काम तो ये है नया कर्म नहीं बांधे, तब असली काम होगा। भरत भाई दादर, बोलो क्या करें? बोले उदय तो आएगा, उदय तुम्हें लपेटने की कोशिश करेगा, तुम सावधान रहना। कर्म का उदय बहुत जोर मार रहा है। कर्म ने तो मुझे विकारी करने की, विपरीत करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा पुरुषार्थ इतना उग्र रहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया। आने दे, कर्म का उदय कब तक आएगा, मैं परिणामों को शांत रखूंगा। ये प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, ये संकट की घड़ियां आएगी, विपत्तियां आएगी माथे पर, लेकिन मैं दृढ़ रहूंगा वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए, तो नवीन कर्म को नहीं बांधूंगा। अभी आगे कहेंगे सम्यक दर्शन पूर्वक निर्जरा की बात। देखिए आगे, जैसे उदाहरण सुनिए, बड़े गजब के उदाहरण से बात समझा रहे हैं। जैसे आम्रादि कितने ही जाति के फल आम हैं, ऐसे कितने ही जाति के फल अपने वृक्ष पर तो जब पकने का काल आता है तभी पकते हैं। आम है, एप्पल है, संतरा है, जो भी समझ लीजिए आप, अनार है, अपने वृक्ष के ऊपर लगे हुए हैं, पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं, जब समय आता है तभी पकते हैं। परंतु लोग उन कच्चे फलों को ही वृक्ष से तोड़कर, कच्चे फल थे, वृक्ष से तोड़कर घास आदि के पाल में रखकर उन्हें घास की गर्मी से जल्दी पका लेते हैं। हो जाता है ऐसा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने प्रवचन सार परिशिष्ट में काल नय और अकाल नय की चर्चा करते हुए इन बातों को समझाया है, उदाहरण दिया है। यही उदाहरण दिया है, पाल में रखने का उदाहरण, कृत्रिम गर्मी में पकाए जाने। तो ऐसा लगता है समय से पहले हो गया, समय से पहले हो गया। हम जब क्रमबद्ध की चर्चा करते हैं तो ये तर्क देते हैं लोग, देखो देखो समय से पहले हो गया ना, समय से पहले हो गया ना। मैं कहता हूँ भैया ये भी समय से पहले नहीं है, ध्यान देना। कि नहीं साहब, 15 दिन में पकता, अभी पेड़ पर लगा लगा, उसे तोड़ लिया, पाल में रख दिया और समय से पहले पका दिया हमने 3 दिन में। कितना बढ़िया काम हो गया, 3 दिन के अंदर अंदर पक गया वो। अब हमें ये कहना है, समय से पहले कह रहे हो ना आप, समय से पहले कह रहे हो ना आप, समय से पहले पक गया, समय से पहले पक गया। हमारे प्रश्न का जवाब देना जरा। जब आपने उसको पाल में रखा था, घास में रखा था पकाने के लिए, तो आपसे किसी ने पूछा ये कब पकेगा, तो आपने जवाब दिया 3 दिन में पक जाएगा, देखना बेटा। उस पर 15 दिन लगते हैं, हमने ये काम कर दिया 3 ही दिन में हो जाएगा, देख लेना। समय से पहले हो रहा है काम। कि नहीं भाई साहब, समय से पहले तो हम तब कहेंगे जब आप इसको 3 घंटे में पका दें। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। क्यों? आप समय से पहले करेंगे ना, आपको भी पता है कि 3 दिन में पकेगा, इट मीन्स वो अपने समय पर पकेगा। क्या बात ख्याल में आई? आपको समझ में आ रही है बात?
यदि आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन में पकने वाला है ना, तीन नहीं भैया 3 दिन तो लगेंगे यार, अब इससे ज्यादा जल्दी क्या करेंगे, तो फिर तुमने क्या किया ये तो बताओ। नहीं भैया जब जब 3 दिन लगेंगे तो लगेंगे भैया, इतना तो लगेगा ही। तो इसका मतलब उन परिस्थितियों में उसका 3 दिन बाद में ही काल आएगा और काल आने पे ही काम होगा। और तुम कहते हो ना कि हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो बात आप ऐसी कहते हो, हम आपको ये कहना चाहते हैं जिस आम को 3 दिन में पकना है वो 3 दिन में पकेगा, जिसको 2.5 दिन में पकना है वो 2.5 दिन में पकेगा, जिसको 3 की जगह 4 दिन में पकना है, आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, उसे 4 से पहले नहीं पका सकते हैं। ये है समय से, समय आने पर काम होता है। काल लब्धि के बिना काम कैसे होए भाई, हर काम काल लब्धि के अनुसार होता है। देखो क्या कह रहे हैं ज्ञानचंद जी भाऊ जी साहब, बोलो कैसी बात है, सुनिए। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो कहा ही जाएगा कि भाई साहब वहाँ की जगह यहाँ में समय कम लगाए। हमारे समझने समझाने की दृष्टि से हम यही कहेंगे कि भैया समय तो कम लगाए। देखो यार 15 दिन की जगह काम 3 दिन में हो गया, अब और तो क्या कहें, जो होना था जो होना था। तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार जिन कर्मों का उदय काल नहीं आया, काल नहीं आया या उनका समय थोड़ा आगे का था, और उनको सम्यक दर्शन आदि की सामर्थ्य से, पॉइंट नोट करने योग्य हैं, फिर समझना, आत्मार्थियों को, सब व्यक्तियों को कहना चाहता हूं, सुनने वाले सब लोगों को कहना चाहता हूं, सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा नहीं होती, सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा नहीं होती। मिथ्या दृष्टि जीव के सविपाक निर्जरा है, लेकिन वो निर्जरा किसी काम की नहीं होती। कितना स्पष्ट कह रहे हैं ये, उनको सम्यक दर्शन आदि की सामर्थ्य से, असली चीज तो सम्यक दर्शन है, असली चीज तो भेद विज्ञान है, असली तो आत्मानुभव है क्या। तो सम्यक दर्शन आदि की सामर्थ्य से तथा 12 प्रकार के तपश्चरणों के द्वारा, तपश्चरण हो रहे हैं, और 22 परिशहों के जीतने आदि से कर्मों की उदीर्णा करके उनसे छुटकारा पा जाना, यह अविपाक निर्जरा है। उदय में लाकर के फल भोगे बिना, क्या जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे, हमने किया तपश्चरण, हमने की स्वरूप की साधना, हमने अवलंबन किया अपने स्वभाव का, हमने दृष्टि दी अपने आत्म तत्व के ऊपर, हमने परिणामों में निर्मलता की सम्यक दर्शन पूर्वक, हमने अंशन उनोदर वृत्ति परिसंख्यान आदि तत्वों का पालन किया, 22 प्रकार के परिचयों को जीता और अवलंबन था अपने स्वभाव का। तो फिर क्या हुआ उससे क्या होगा, बोले जो कर्म बाद में फल देने वाले थे वे कर्म जल्दी जल्दी फटाफट आकर के निर्जरा को प्राप्त हो गए। इसका नाम है अविपाक निर्जरा। क्या माने उनका जब समय आया उससे पहले, देखिए एक बात और यहां बीच में कहना चाहता हूं समझदारी की, दुनिया में कोई कर्म ऐसा नहीं होता जो बिना फल दिए हुए गिर जाए। बिना फल दिए हुए तो कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन इतना है फल जब बहुत अधिक क्षीण हो जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि बिना फल दिए हुए चला गया। वो फल जब किसी दूसरे रूप से कन्वर्ट होकर के निकल जाता है तो ये कहा जाता है कि बिना फल दिए हुए चला गया, ऐसा अर्थ है। जैसे भैया कोई व्यक्ति आया और ये कहा कि भैया इतनी बड़ी सजा आप मेरे को दे रहे हो यार, कुछ तो देखो सोचो आप। तो चल ठीक है, तू माफ़ी मांगने के लिए आए, एक काम कर, मैं तेरे को इतनी बड़ी सजा थी, अब तेरे को इतना तो करना पड़ेगा। तो अरे ठीक है। तो यही कहा जाता है कि भैया इसकी सज़ा माफ़ हो गई, क्या बिना फल दिए नहीं के बराबर। उसके लिए ये कह रहे हैं, उसे कहते हैं अविपाक निर्जरा। ध्यान रहे सुनना, ध्यान रहे कि सराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा तो अशुभ कर्मों की निर्जरा करती है। सराग सम्यक दृष्टियों की अशुभ कर्मों की निर्जराएं। देखिए ऐसा है, टोडरमल जी साहब ने भी एक वाक्य लिखा है, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपको लगेगा कि साहब क्या बात कर रहे हो, अशुभ की निर्जरा शुभ की नहीं। अरे सुनो तो सही, मोक्ष मार्ग में कदम रखे हुए जीवों के, क्या उनके स्थिति का घटना तो सभी कर्मों का होता है। टोडरमल जी का वाक्य है, पंडित जी साहब का, निकाल के बता सकता हूं पेज नंबर सहित। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो समस्त कर्मों का होता है। क्या समस्त कर्मों की स्थिति घटती है,
लेकिन अनुभाग पाप का घटता है और पुण्य का बढ़ता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के पुण्य पाप दोनों की स्थिति घटेगी, लेकिन पाप का तो अनुभाग भी घटेगा, पाप का अनुभाग घटेगा और पुण्य का अनुभाग बढ़ेगा। तो पाप का जो अनुभाग घट गया है इसका नाम है पाप की निर्जरा हो रही है सम्यक दृष्टि के माध्यम से। ये कह रहे हैं यहां सम्यक दृष्टियों के निर्जरा तो अशुभ कर्मों की निर्जरा करता है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, अशुभ जाता जा रहा है उसके, और संसार स्थिति को कम करती है। संसार की स्थिति कम हो रही है, टाइम पीरियड कम होता चला जा रहा है, स्थिति सबकी घटती चली जा रही है, तथा परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराती है। ये सम्यक दृष्टियों की बात कही। लेकिन जो वीतराग सम्यक दृष्टि है बोले उनके सब जाएंगे। अभी देखना, वीतराग सम्यक दृष्टि के निर्जरा शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों को निर्जीर्ण करके उसी भव में भी मोक्ष तक प्राप्त करा सकती है। क्या? इसलिए श्रेणी चढ़ने वालों की बात, मतलब श्रेणी चढ़ने वालों की बात है। इसलिए यह भी सिद्ध हो गया कि सम्यक दर्शन के होते ही जीव सम्यक ज्ञानी भी बन जाता है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन होते ही जीव सम्यक ज्ञानी भी बन जाता है और वहीं से द्रव्य एवं भाव निर्जरा का प्रारंभ हो जाता है। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो गया, द्रव्य भाव निर्जरा का प्रारंभ हो गया। ठीक है ना, 232 पेज पर है, निर्जरा तत्व संबंधी भूल वाला प्रकरण है, वहां वो दिया है टोडरमल जी साहब ने ये वाक्य, जिसकी मैंने अभी चर्चा की आपसे। देखिए, जो अगले गुणस्थानों में पूर्व गुणस्थानों से असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है ये निर्जरा। अभी जो पाप की निर्जरा की बात कर रहे हैं, ये सारी प्रायोगिक लब्धि वगैरह के काल में चलती रहती है। ये सब करण लब्धि के काल में अभी जो निर्जरा हो रही है वो किससे निर्जरा हो रही है बोलो? शुद्धोपयोग अभी है नहीं करण लब्धि के काल में, तो वो इस अपेक्षा से वो बात कही जाती है, वो शुभ भी वहाँ हेतु बन रहा है। चलिए यहाँ बात बढ़ा रहे हैं अपन। कितनी सुंदर बात कह दी, निर्जरा का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होगा, सम्यक दर्शन से निर्जरा का प्रारंभ होगा, द्रव्य भाव दोनों निर्जरा का प्रारंभ सम्यक दर्शन में होगा। सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है, ये सम्यक दर्शन की महिमा संबंधी बातें चल रही है भाई साहब। क्या इन्हीं की अकाम निर्जरा होती है, अविपाक निर्जरा होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की। अकाम तो किसी के भी हो जाती है, अविपाक निर्जरा इनके ही होती है। विशुद्धि का बढ़ना ये भाव निर्जरा है और कर्म का छूटना ये द्रव्य निर्जरा है। क्या? जैसे जैसे कर्म छूटते चले जा रहे हैं ये द्रव्य निर्जरा है, जैसे जैसे कर्म छूटते चले जाएंगे ये द्रव्य निर्जरा है, और अंदर में जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी ये भाव निर्जरा है। द्रव्य भाव की व्याख्याएं इस प्रकार की करते हैं, शुद्धि की उत्पत्ति वो संवर है, शुद्धि की वृद्धि वो निर्जरा है, और शुद्धि की पूर्णता वो मोक्ष है। शुद्धि की उत्पत्ति संवर, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा, और शुद्धता की पूर्णता वो मोक्ष। अभी शुद्धि की जगह दूसरा शब्द लगाइए, आनंद की उत्पत्ति। आनंद की उत्पत्ति ये क्या चीज है बोले? आनंद की उत्पत्ति का नाम संवर, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति हुई संवर। आनंद की वृद्धि, आनंद बढ़ता चला जा रहा है, निर्जरा। आनंद की पूर्णता, अनंत सुखी हो गए, बोले मोक्ष हो गया। ये भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष की बात कही। अभी इनको द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष लगाएंगे तो क्या कहेंगे? आते हुए कर्मों का रुक जाना ये द्रव्य निर्जरा। क्या? फिर धीरे धीरे पुराने बंधे हुए कर्मों का छूट जाना ये द्रव्य निर्जरा। द्रव्य संवर, आते हुए का रुकना द्रव्य संवर, हाँ। और पुराने पड़े हुए का निकल जाना ये द्रव्य निर्जरा, और पूरा निकल जाना ये द्रव्य मोक्ष। ऐसा है। चलिए, और ये चौथे गुणस्थान से शुरू हुई और ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में आगे बढ़ते हुए तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 45 नंबर के सूत्र में लिखा है, वो जो चर्चा की है असंख्येय गुण निर्जरा, असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा,
वहाँ होती रहती है उत्तर जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं। बड़े विचित्र है वो भी, वो सूत्र चर्चा करने योग्य है, स्वतंत्र चर्चा का विषय रखता है, अपेक्षा रखता है वो। चलिए भावार्थ पढ़ता हूँ, समय सीमा हमारी उल्लंघन न होवे ज़्यादा। भावार्थ, काल लब्धि आने पर सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात, काल लब्धि आ गई, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के होने के पश्चात अंतरंग में, अंदर में समस्त परद्रव्यों की इच्छा को रोकने रूप परिणाम भाव होना और बहिरंग में निजात्मानुभूति के साधक तपश्चरणादिक का करना, ये भाव निर्जरा है। माने द्रव्य और भाव निर्जरा के सुमेल की बात कह दी है। अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि और बाहर में कर्म का छूटना या बाहर में तपश्चरणादिक, तो ये भाव निर्जरा है। और इस भाव निर्जरा के द्वारा आत्मा से कर्मों का अलग होना, ये द्रव्य निर्जरा है। जब कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं तो वो द्रव्य निर्जरा होती है। यह निर्जरा संवर पूर्वक होती है, वही अत्यंत उपादेय है। संवर पूर्वक होगी वो अत्यंत उपादेय है, इसलिए इसको संवर के पश्चात स्थान दिया गया है। संवर के स्थान बाद में स्थान क्यों? क्योंकि संवर पूर्वक होगी इसलिए स्थान दिया गया है। भाव निर्जरा के कारणों का भी सविस्तार पूर्वार्ध में किया जा चुका है, इससे यहाँ नहीं किया गया है। मतलब जो पिछला जो अध्याय जो था, मतलब जो ग्रंथ था, उसमें उसकी चर्चा कर ली थी, यहाँ नहीं की जा रही है। इस तरह हमने यहाँ निर्जरा की चर्चा आज आपके बीच में संपन्न की। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, अरहम पाठशाला के नए बैच शुरू हो रहे हैं 1 जून से, एडमिशन चालू है। आप अरहम पाठशाला को जानते ही हैं, पिछले वर्ष बहुत बड़ा शिविर अरहम पाठशाला के माध्यम से लगाया गया था। बहुत बड़े स्तर पर 13 साढ़े 13 हज़ार विद्यार्थियों ने उसके अंदर भाग लिया था। बैच बनेंगे, अलग अलग कोर्स हैं, अलग अलग 3-3 महीने के बैच हैं, 300 रुपया उसकी फ़ीस है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, अलग अलग तरह के बेसिक 1 2 3 और समझ लीजिए इंटरमीडिएट और जूनियर बेसिक। तो जूनियर बेसिक, बेसिक 1 2 3, इंटरमीडिएट, ये सब कक्षाएं उसके अंदर यथा योग्य रीति से चलेगी। एडमिशन आज से शुरू हैं और 25 तारीख तक का समय है, सिर्फ और सिर्फ 25 मई तक का समय, माने सिर्फ 5 दिन का समय है आपके पास में आगे। आज 20 है, 25 तारीख को एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे, 1 तारीख से बैच शुरू हो जाएंगे, फिर मौका मिलेगा 3 महीने बाद में। तो आप अवश्य उसका लाभ लेवें। ग्रुपों पर उसकी सूचनाएं डाल दी गई है। हमारे आकाश जी हैं पीटीएसटी में, वो बराबर उस चीज़ को अच्छे से संभालते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी आपको मिल जाएगा, ग्रुप पर भी डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी दे देंगे। ऑनलाइन क्लास चलती है, जूम के माध्यम से चलती है, सप्ताह में 2 दिन चलती है। आपकी लैंग्वेज में आपको जानने पढ़ने समझने का अवसर मिलेगा। हिंदी में भी चलती है, इंग्लिश में भी चलती है, गुजराती में भी चलती है, मराठी में भी चलती है और कन्नड़ तमिल में भी चलती है। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें। वीक में 2 दिन क्लास, 3 महीने बाद में एग्ज़ाम, और जो भी दिन आप सेलेक्ट करेंगे, मंडे ट्यूसडे होगा या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा या फिर फ्राइडे सैटरडे होगा, तो आप उसका भरपूर लाभ लेवें, ऐसी हमारी कहना है। और अभिजन वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरणम, नमो जय।